अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन कराम, आज आमिर लियाकत हुसैन को दफन कर दिया गया अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में। जो जगह उन्होंने ऑलरेडी पैसे देकर ले चुके थे, वहां पर उनकी तदफीन हो गई। तदफीन से पहले भी एक मसला बना रहा, लेकिन जो रिपोर्ट अभी कुछ देर पहले आई है, उस रिपोर्ट ने तो सारी चीजें ही बदल कर रख दी हैं। मैंने आमिर लियाकत हुसैन साहब पे बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं बनाया क्योंकि वो दुनिया से चले गए। मैंने उनकी जिंदगी के ऊपर एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, वो मैंने पब्लिश कर दी। लेकिन नाउ दिस इज समथिंग सीरियस, इसलिए मैंने अब आपके सामने हकायक रखने की ये कोशिश किया ताकि मैं आपके सामने कुछ हकायक रख सकूं, क्योंकि मैं बाल की खाल उतारना नहीं चाहता था जब तक कोई इस तरह की चीज हमें मिल ना जाए कि जिसमें हम क्वेश्चन मार्क पुट अप कर सकें। तो उसके बाद जो है ना वो हमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो करनी चाहिए। तो अब जो है वो कुछ ऐसा सामने आया है जिसने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं, जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आमिर लियाकत साहब की जो मौत थी वो वाकई तबई मौत थी। क्योंकि आमिर लियाकत जितनी जल्दी इस दुनिया से चले गए, कोई उनकी उम्र नहीं थी, लेकिन अचानक जो है वो इस दुनिया से रुखसत हुए। कुछ नए किरदार नाज़रीन कराम इस रिपोर्ट के साथ कुछ नए किरदार कहानी के अंदर आ चुके हैं। मोबाइल फोन और लैपटॉप से कुछ राज मिलने की बातें की जा रही हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज आमिर लियाकत हुसैन साहब का जो जनाजा है, उनके उनके नमाज जनाजा उनके बेटे ने पढ़ाई, जो कि यकीनी तौर पर बड़े ही रिक्कत आमेज मनाजर थे। देखें, आप किसी भी शख्स से इख्तलाफ कीजिए, किसी भी शख्स से आप जो है ना वो इख्तलाफ करते हैं तो ज़रूर कीजिए, लेकिन जब कोई शख्स दुनिया से जाता है तो फिर आपको इख्तलाफात को ख़त्म कर देना चाहिए। और दूसरा वो भी, देखिए, आमिर लियाकत हुसैन की ज़िंदगी में अगर तनाज़ात थे तो उनके चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा थे। तो वाकई वो एक बड़ा दुखी मंजर था जब उनका बेटा जो है वो उनकी नमाज जनाजा पढ़ा रहा था। बहरहाल, अब सामने क्या है, सबसे पहले तो ये जान लीजिएगा कि अभी मैं क्यों कह रहा हूं कि बड़ी एक तहलका खेज चीज है। वो जनाबे वाला, क्योंकि उनके बच्चों ने उनका पोस्टमार्टम तो नहीं होने दिया, लेकिन एक एक्सरे, जो ही आमिर लियाकत वहां पे पहुंचे थे हॉस्पिटल में, तो एक्सरेज वगैरह भी किए गए थे। अब उनकी एक्सरे रिपोर्ट एक सामने आई है। उस एक्सरे रिपोर्ट में पता चला है कि उनका जो दायां कंधा है, ये यहां से दायां कंधा, हाथ और दाई पसलियां ये टूटी हुई हैं। अब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो गया है। अगर उनकी मौत खुद जो है वो तबई मौत थी, तो फिर उनके ये हाथ, दाएं हाथ के टूटे होने में, दाई पसलियों के टूटे होने में और दाएं कंधे के टूटे होने में बहुत सारे सवालात हैं। क्या उन पे खुदा ना खास्ता कोई तशद्दुद किया गया था? क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ दो मुलाजिम थे घर के अंदर, और वो दो मुलाजिम बता रहे थे कि कल रात से आमिर लियाकत ये कह रहे थे कि मैं इस दुनिया से जाने वाला हूं, मैं चला जाऊंगा, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। लेकिन अब उसको काउंटर चेक इसलिए नहीं किया गया क्योंकि घर वालों ने, जब तक सारी बुनियादी चीज होती है वो पोस्टमार्टम होती है, तो घर वालों ने ये फैसला किया कि हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना। उसके पीछे भी कई वजूहात बताई जाती हैं। डेफिनेटली जब पोस्टमार्टम होता तो उसके बाद मजीद जो है ना वो कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती, मजीद तनाज़ात खुल जाते, शायद कोई ऐसी बात आ जाती जिससे जो है ना वो मजीद बातें होती, तो इसलिए घर वालों ने अवॉइड किया। लेकिन अब डेफिनेटली वो भी सोच रहे होंगे कि अगर एक्सरे रिपोर्ट ये कह रही है तो कहीं ये तो नहीं हुआ कि किसी ने कोई बदला लिया हो आमिर लियाकत हुसैन से, क्योंकि अब तो ये सारे सवाल अनआंसर्ड हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि पुलिस ने आज जब ये भरपूर वो कोशिश कर रहे थे कि जो आमिर लियाकत हुसैन साहब हैं, हमने उनका पोस्टमार्टम करवाना है, गो के फिर इनकी फैमिली के साथ मुज़ाकरात हुए, तो पुलिस ने एक काम बड़ा अक्लमंदी का किया है, और उससे जो है ना वो खुरा लग सकता है कि असल में क्या हुआ हो सकता है। जनाबे वाला, पुलिस ने आमिर लियाकत का लैपटॉप और आमिर लियाकत का फोन अपने कब्जे में ले लिया है, और इब्तदाई तौर पर उसकी जो है वो तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। डेफिनेटली उसके फॉरेंसिक भी कराया जाएगा, फिर ये देखा जाएगा लास्ट कॉल किसको की, फिर ये देखा जाएगा कि आखिरी दिन किसको कितनी बार कॉल हुई, फिर ये देखा जाएगा कि कितनी ड्यूरेशन की बात हुई, फिर ये देखा जाएगा कि ज्यादातर आमतौर पर किससे ज्यादा गुफ्तगू होती थी, और उन तमाम लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अगर ये कोई प्लान करके कोई चीज खुदा ना खास्ता की गई है और ये वाकई अगर खुदा ना खास्ता तबई मौत नहीं है, तो फिर बहुत सारे सवालों का जवाब हासिल करना और भी है। और बताया यह जा रहा है कि यहां से जो है
वो खुरा मिल सकता है, यानी कि जो उनका जो मोबाइल फोन है और लैपटॉप है उसमें बहुत सारे राज जो है वो हो सकते हैं। क्योंकि देखें इसके बाद कुछ नए किरदार, जैसे दानिया शाह की वालिदा, दानिया शाह की वालिदा ने एक ऑडियो रिलीज किया है जिसमें आमिर लियाकत उनसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं जी मैं दानिया से सुलहनामा करना चाहता हूं और आप आ जाएं और मैं लेके आऊंगा और तनसीख निकाह नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना, आपने गलत किया, ये वो। पहले तो आप इनका हिसाब लगाइए कि ये अभी भी, मतलब देखें मैं हैरान हो गया हूं इस चीज के ऊपर कि ये आमिर लियाकत से होने वाली हर गुफ्तगू को रिकॉर्ड करते थे और इनके पास मतलब जैसे बड़ा प्रोफेशनली चीजों को लेकर चल रहे होते हैं। हर मतलब एक प्रोफेशनल बंदे के तौर, मतलब आप देखें ना, जब दानिया आमिर लियाकत के निकाह में भी थी, आपको 100 मसले मसाइल होते हैं, इख्तलाफ होते हैं, इन्हें तब तो नहीं पता था कि मैंने अलहदगी इख्तियार कर लेनी है, तब भी ये हर चीज रिकॉर्ड कर रही थी, यानी कि हर चीज की रिकॉर्डिंग दानिया शाह के पास होती थी। फिर इसकी वालिदा जो गुफ्तगू हो रही है उसको रिकॉर्ड कर रही है, हर चीज का रिकॉर्ड है इनके पास। तो ये एक बहुत जो है ना वो बड़ा सवालिया निशान है। और गो के बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद आमिर लियाकत साहब जो जायदाद छोड़ के गए हैं, डेफिनेटली ये उसमें जो है ना वो हिस्सा चारी होंगी या इनकी कोशिश होगी कि उनमें इसमें से इनको कुछ हिस्सा मिल जाए या कुछ रकम मिल जाए, इसलिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे फिर उनके दोस्त ने भी ये बताया, मतलब एक और किरदार है जो आमिर लियाकत साहब हुसैन के जो है वो दोस्त होने की बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आमिर की जो हालत थी वो पिछले कुछ दिनों से जो है वो ठीक नहीं थी, लेकिन कुछ इस तरह की सूरत हाल नहीं थी कि अचानक जो है वो उनकी वफात हो जाएगी। इससे पहले आपको याद होगा तो आमिर लियाकत ने बजाते खुद एक दफा एक वीडियो में बताया था, जब ये अदम एतमाद वाला मामला चल रहा था और ये सारी चीजें हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक दफा उनको दिल में तकलीफ हुई तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। तो ये भी देखें ना, दोनों तरफ की बातें करें तो दूसरी तरफ ये भी मामला है, उनके उनके दिल का मसला भी चल रहा था, उनको तकलीफ थी। लेकिन अब एक्सरे रिपोर्ट से, चूंकि अभी इब्तदाई तौर पर आया, तो कुछ जो है ना वो आर्ग्यूमेंट्स और मजीद भी आ रहे हैं। मतलब एक आर्ग्यूमेंट ये भी है, ये भी हो सकता है क्योंकि दाएं तरफ का ही हाथ है, दाएं तरफ का ही कंधा है, दाएं तरफ की ही पसलियां हैं, तो ये ना हुआ हो कि वो मतलब गिर गए हों और गिरने की वजह से ये सब कुछ हो गया हो और ये तशद्दुद का मामला ना हो। लेकिन बात जो भी है, अब सच सामने आना, देखें आमिर लियाकत एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी थे, आप इख्तलाफ करें जो दिल करें, लेकिन वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे, वो एक सुपरस्टार थे, वो टीवी की दुनिया का सबसे बड़ा नाम थे, टीवी की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक थे। मतलब चाहे वो रमजान ट्रांसमिशन हो, आलिम ऑनलाइन हो, मतलब गेम शो हो, कोई एक ऐसी चीज नहीं थी जिसपे जो है ना वो उन्हें कमाल हासिल नहीं था। मतलब कोई ऐसा पाकिस्तान में मैं नहीं समझता कि कोई एक ऐसा इंसान हो जिसे आमिर लियाकत हुसैन के नाम का या उनका पता ना हो। तो पूरा पाकिस्तान जो है वो उनको जानने वाला था और फिर दुनिया भर से उनको जो है वो लोग जानते थे। 562 तरीन शख्सियात में 2013 में वो शामिल हुए। तो ये जरूर समझे कि वो बहुत बड़ा नाम थे, लिहाजा अब तहकीकात बहुत जरूरी हैं। अब पुलिस किस तरह से तहकीकात करती है, उनके लैपटॉप या फोन से पता चलता है, लोगों के इंटरव्यूज किए जाते हैं, उनकी इंटेरोगेशन की जाती है, या उन्हीं रिपोर्ट्स पे गुजारा किया जाता है। अगर बात बड़ी तो खुदा ना खास्ता फिर जो है ना वो उन्हें दोबारा होना हो सकता है, पोस्टमार्टम की तरफ जो है ना वो कब्र कुशाई तक जाना पड़े। मुझे नहीं लगता यहाँ तक बात हो, लेकिन चूंकि जो रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही हैं वो बड़ी खतरनाक चीज है। देखते हैं मामला क्या निकलता है, लेकिन जो कुछ हुआ वो बड़ा ही अफसोसनाक था। इस बारे मजीद कुछ भी सामने आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।